लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन बेहद खास है। अपने दूसरे कार्यकाल के लिए आज शाम को शपथ लेंगे। उससे पहले आज दिन की शुरुआत उन्होंने राजघाट जाकर की, जहां पर बापू को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो राष्ट्रीय स्मृति स्थल पहुंचे, जहां पर अटल स्मृति स्थल में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, उनको नमन किया। उनके साथ उनकी पूरी टीम मौजूद थी। 303 सांसद जो कि देश के अलग अलग कोनों से चुनकर आए हैं, उन्होंने भी देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको प्रधानमंत्री मोदी हमेशा याद करते रहे हैं, और वो हमेशा कहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर वो उनके गुरु, आदर्श और रोल मॉडल थे। और ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने देश की राजनीति को एक नई परिभाषा दी। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ था। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने एक भावुक ब्लॉग लिखा था, और इन तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी देश को एक संदेश दे रहे हैं, देश की राजनीति को एक संदेश दे रहे हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम, 303 सांसद मौजूद थे, उनको भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है। और आपको याद होगा 2014 में भी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया था, क्योंकि काफ़ी समय से अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति से दूर थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट की, जहां पर बापू को नमन किया है। इस देश की पहचान ही महात्मा गांधी के नाम से होती है, और सादगी से उन्होंने बताया कि कैसे जीवन को जिया जाता है। और आज के दौर में भी महात्मा गांधी के आदर्श लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बीजेपी के नेता नहीं थे, बल्कि दलगत राजनीति से ऊपर एक जननेता थे, और यही कारण है कि उनको हर कोई याद करता है। आज दिन की शुरुआत, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। दूसरी बार वो प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसको लेकर के खास तैयारियां की गई है। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। अमित, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राजघाट और अटल स्मृति स्थल की। एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के जरिए। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर अटल स्मृति स्थल से मौजूद हूँ यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ पर जितने भी नेता हैं, अगर मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव जी की हैं। ये अटल समाधि स्थल से यहाँ पर निकल रहे हैं, और ये बीजेपी के टॉप स्ट्रैटेजिस्ट रणनीतिकारों में इनको शुमार किया जाता है। और संभवतः पहली बार बीजेपी की ओर से ऐसा हुआ होगा कि इस अटल स्मृति स्थल पे इनके जो सारे सांसद हैं, लगभग सारे सांसद हैं, चाहे पूर्व मंत्री हो चाहे मौजूदा सांसद हो, सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएम ने यहाँ पर कुछ मिनट बिताए हैं। उसके बाद यहाँ से सारे सांसद यहाँ पर निकल रहे हैं, हरप्रीत, और हम इनसे कुछ बात भी करेंगे यहाँ पर अटल स्मृति स्थल पर। महेंद्र नाथ पांडे जी हैं हमारे साथ, सांसद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, अटल जी को महान। जगदम्बिका पाल जी हैं, तो ये यहाँ पर कुछ मीडिया से बात करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना चाहते। हमारे साथ एक और सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सारंगी जी हैं, उड़ीसा से सांसद आए हैं। सर, आपकी सादगी यहाँ पर काफ़ी चर्चा में रही है, ऐसे में थोड़ा सा रुकें आप। सादगी चर्चा में रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, और ये कहा जाता है कि आप साइकिल से पूरा प्रचार करते। अटल समाधि स्थल आप पहली बार आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अटल जी की समाधि स्थल अत्यंत प्रेरणास्पद है। इसमें देशभक्ति का स्पंदन अनुभव करता हूँ। भारतीय के मूर्धन्य राजनेता, कवि, हमारे सबके प्रेरणा के स्रोत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर उपस्थित होना मेरे लिए अहोभाग्य होता है, और उनकी प्रेरणा ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वॉर मेमोरियल की, जो कि इसी साल 25 फरवरी को उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया था पीएम मोदी ने। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शहीदों को याद करेंगे नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर पहले वो राजघाट गए थे, उसके बाद स्मृति स्थल गए थे, और अब वो वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, उसमें आज़ादी के बाद से जितने भी शहीद हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, और 4 चक्र वहाँ पर बनाए गए हैं। इस बीच ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन भी मौजूद है, और वो उस वक्त भी मौजूद थी 25 फरवरी को, जब इस वॉर मेमोरियल को देश को समर्पित किया गया था। और नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं। और आपने देखा होगा कि जो इस बार का चुनाव था वो ही
राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा गया प्रचंड जीत नरेंद्र मोदी को मिली। ब्रांड मोदी की हर तरफ चर्चा है और वो आज का दिन उनके लिए बेहद खास है। लेकिन आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी संदेश दे रहे हैं, एक तरह से वो अपने आदर्शों को याद करना नहीं भूल रहे हैं। दिन की शुरुआत उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि स्थल जाकर की, उसके बाद वो अपने आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी को याद करना नहीं भूले, उनके योगदान को याद करना नहीं भूले, अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंचे। अब वो नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं जहां पर वो शहीदों को नमन करेंगे, उनको याद करेंगे, क्योंकि इस देश को बनाने में, राष्ट्र निर्माण में, भारत को बनाने में और भारत का पूरी दुनिया में डंका बजवाने में शहीदों का अहम योगदान रहा है। ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, इसमें आप देखेंगे कि 4 चक्र बनाए गए हैं, जिसमें जो पहला चक्र है जिसमें तमाम पेड़ लगाए गए हैं और वो ये दर्शाता है कि किस तरीके से हमारे देश के जवान दिन रात देश की हिफाजत में लगे रहते हैं। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अनुराग, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये तस्वीरें भी एक संदेश देती है, नरेंद्र मोदी का वॉर मेमोरियल पहुंचना और शहीदों को याद करना। देखिए, निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रचंड बहुमत के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी अपनी टीम इंडिया के साथ शपथ लेंगे शाम के वक्त, और उससे पहले ये तमाम एक कार्यक्रम है। सुबह सुबह बापू को श्रद्धांजलि देना, उसके बाद स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देना और उसके बाद वॉर मेमोरियल पर पहुंचना। एक सिंबॉलिक पूरा एक चेन एस्टेब्लिश किया गया है। ये बताने की कोशिश है कि किन किन आदर्शों को, किन किन व्यक्तित्व को और किन किन लोगों को महत्व देकर मोदी सरकार की टीम इंडिया इस बार काम करने वाली है। वॉर मेमोरियल उसमें बेहद अहम, क्योंकि जो पिछली प्रधानमंत्री मोदी की सरकार थी उसी में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया था और इसको लेकर के सीधे निशाना भी साधा था प्रधानमंत्री ने तमाम पहले की सरकारों पर कि जो हमारे शहीद हैं उनके लिए क्यों इस तरह की कोई बात नहीं सोची गई पहले, और उसको लेकर के एक रिकॉर्ड समय में 2 साल के अंदर ये मेमोरियल पूरा तैयार किया गया और उसका उद्घाटन अब फरवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये एक नई पहचान है देश की। ये जो वॉर मेमोरियल बनाया गया है ये एक नई पहचान है जिसमें अपने शहीदों को समाहित किया गया, उनको भी याद किया जाता है कोई भी अगर बड़ा मौका होगा, और उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं। बिल्कुल अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहीदों को नमन किया है नरेंद्र मोदी ने। स्पीड है। बहुत तो नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, उनको नमन किया है। नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसको इसी साल 25 फरवरी को देश को समर्पित किया गया था, इस मेमोरियल में आज़ादी के बाद से देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के नाम लिखे हैं और यही कारण है कि आज
नरेंद्र मोदी के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, बेहद खास दिन है। दिन की शुरुआत उन्होंने की है और अपने आदर्शों को याद किया है। और इस बार का चुनाव जो कि राष्ट्रवाद को लेकर के लड़ा गया, राष्ट्रवाद की एक लंबी लड़ाई छेड़ी गई और यही कारण है कि अपनी पूरी टीम के साथ नरेंद्र मोदी मौजूद थे और अब नेशनल वॉर मेमोरियल में उन्होंने शहीदों को याद किया, उनको नमन किया। उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं, इसके साथ ही साथ निर्मला सीतारामन भी मौजूद है। और आपको याद होगा कि अब से 3 महीने पहले जब इसका उद्घाटन हुआ था तो भी नरेंद्र मोदी ने तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा था और कम समय में इसको तैयार किया गया। ये वॉर मेमोरियल बीजेपी के शासन में ही बनाया गया और ये तीनों सेनाओं के प्रमुखों को आप देख सकते हैं जिन्होंने शहीदों को नमन किया है, उनको याद किया है। और ख़ास बात इस मेमोरियल की ये है कि यहाँ पर एक 4 चक्र है, जो सबसे शुरुआती चक्र है जिसमें एक सुरक्षा घेरा है और पेड़ लगाए हुए हैं उस चक्र में। वो पेड़ ये दर्शाते हैं कि किस तरीके से हमारे जवान दिन रात देश की हिफाजत में लगे रहते हैं और जब हमारे जवान हमें महफूज रखते हैं उसको दर्शाया गया है। उसके बाद एक और चक्र है जिसको अमर चक्र कहा जाता है, जिसमें तमाम शहीदों के नाम उसमें लिखे गए हैं। हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, अगर हम देखें तो इस बार का चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा गया और बार बार नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि सेना के मनोबल को तोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि आज वो नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं इस खास मौके पर। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रवाद एक बेहद अहम कड़ी है और बीजेपी की आइडियोलॉजी का एक तरीके से कह सकते हैं कि हिस्सा है और उसी को बेस बनाते हुए इस बार का पूरा चुनाव लड़ा गया। ये बेहद महत्व रखता है ये वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक तरीके से व्यक्तिगत तौर पर भी, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि आजादी के बाद जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं जवान, उनकी याद में एक इस तरीके का वॉर मेमोरियल बनना चाहिए और उन्हीं की ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर ही इस तरीके की योजना बनाई गई और फिर रिकॉर्ड समय के अंदर, अमूमन इस तरीके के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको काफी समय लग जाता है, लेकिन रिकॉर्ड समय के अंदर 2 साल के अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके फरवरी में इसका एक तरीके से कहें कि उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी के लिए और पूरे देश में बीजेपी को एक सिंबल की तरह, बीजेपी के एक सिंबल की तरह कि प्रधानमंत्री मोदी कैसा सोचते हैं, उनके क्या आदर्श हैं, उनकी सरकार किस तरीके से काम करेगी, वो एक मैसेज देने की कोशिश भी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के आज के जो तमाम कार्यक्रम है उनके जरिए सबसे पहले प्रधानमंत्री बापू की समाधि पर जाते हैं, वहां पर पुष्प अर्पित करते हैं, उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यानी अपनी जो पीएम की जो टीम इंडिया है जो आज से काम करना शुरू करेगी, आप ये कह सकते हैं शाम को शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें अभी तक नहीं मालूम कि कौन कौन मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं, तो वो जो टीम इंडिया है उसको एक मैसेज देने की कोशिश आज दिन भर के कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं कि उनकी जो इस बार की सरकार होगी उनके क्या आदर्श होंगे, क्या मूल्य होंगे, क्या रास्ता होगा, किस तरीके के मार्ग पर वो सरकार चलने वाली है, वो अपने कार्यक्रमों के जरिए मैसेज देने की कोशिश हो रही है। और अगर आप देखेंगे तो तमाम कार्यक्रमों में यहाँ पर निर्मला सीतारमण साथ में मौजूद थी। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जब श्रद्धांजलि अर्पित की तो वहां पर सारे सांसद मौजूद थे। बिल्कुल अनुराग, जो बातें आप बता रहे हैं वो काफी अहम हो जाती है और एक तरह से कहा जाए कि नरेंद्र मोदी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। देखिए, बिल्कुल ये एक नई परंपरा है और नई परंपरा पहली बार इस तरीके से कोई प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करने से पहले, शपथ लेने से पहले इस वॉर मेमोरियल पर जा रहे हैं पहली बार, क्योंकि वॉर मेमोरियल बना ही पिछली सरकार में है जो कि खुद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार थी। तो इस लिहाज से देखें तो एक नई परंपरा की शुरुआत है और ये एक नई, आप ये कह सकते हैं कि ये एस्टेब्लिश हो गई है परंपरा और इसके बाद आगे की जो भी सरकारें आएंगी उनके लिए आप ये मान लीजिए कि जिस तरीके से बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि देने का एक चलन है आजादी के बाद से लगातार भारत में, वो चलन अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है और जो सेनाएं हैं उनको नमन करने की एक ये नई शुरुआत हो रही है। वॉर मेमोरियल पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज पहुंचे, ये एक नई कड़ी है भारत के लोकतंत्र में, एक अहम हिस्सा है जो आज से जिसकी शुरुआत हो रही है। बिल्कुल अनुराग, और अगर हम बात करें राजघाट की या फिर अटल स्मृति स्थल की बात करें, वॉर मेमोरियल की बात करें, क्योंकि पूरी टीम उनकी मौजूद थी, 303 सांसद जो कि देश के कोने कोने से चुनकर आए हैं, लगभग सभी सांसद वहां पर मौजूद थे। तो एक संदेश ये भी है कि अपने आदर्शों को ना भूलें। देखिए, बिल्कुल एक लाइन देने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री और एक जिससे कि गति पकड़ सके उनकी सरकार, और जब पीएम मोदी की टीम इंडिया काम करना शुरू करे
तो प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि उनके मन में, उनके दिमाग में ये बिल्कुल साफ हो उन तमाम लोगों के जो उनकी टीम में है कि किस तरीके से काम करना है, किन आदर्शों पर काम करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो ये जो तमाम कार्यक्रम आज के हैं, जहां कई आवाजें बीजेपी में इस तरीके की उठती रही हैं, जिसका विरोधी कहते हैं कि महात्मा गांधी की विचारधारा को नहीं मानते हैं कुछ सहयोगी हैं जो प्रधानमंत्री के, तो आज सबसे पहले श्रद्धांजलि दी, नमन किया बापू की समाधि पर, और ये बताने की कोशिश की आपके जो सबसे बड़े नेता हैं, जिसके नाम पर ये सरकार चुनकर के आई है, वो कितनी श्रद्धा रखते हैं बापू के लिए, वो कितना आदर्श मानते हैं महात्मा गांधी को, वो एक बताने की कोशिश, अपनी पूरी टीम को मैसेज देने की कोशिश। उसके बाद गए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की, ये बताने की कोशिश कि हमारे आदर्श जो हैं, जो बीजेपी जिन आदर्शों पर टिकी है, जिस तरीके के व्यक्तित्व को आदर्श मानते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, तो उस लाइन से भी नहीं हटना है। तो ये एक तरीके से आज के जो कार्यक्रम है वो एक मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। तमाम जो उनकी टीम होगी आज से जो काम करना शुरू करेंगे, जो मंत्री होंगे, जो उनके सांसद होंगे। अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले जो कार्यक्रम था उसमें प्रधानमंत्री ने अपने सारे नेताओं को, अपने सारे सांसदों को एक बात कही थी कि दिखास और छपास से बचिए, यानी खबरों में बहुत ज्यादा गलत वजहों से रहने से बचिए, जिसकी वजह से कि पार्टी को नुकसान हो सकता है। और आज ये बता रहे हैं कि ये आदर्श है, इन पर आपको चलना है। वॉर मेमोरियल पहुंचकर उन्होंने ये भी बता दिया कि जो सैन्य क्षमता है देश की, जो सैन्य ताकत है देश की, वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है पीएम मोदी की टीम इंडिया के नए कार्यकाल में, और ये संदेश भी देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने वॉर मेमोरियल पर जाकर की। बिल्कुल अनुराग, तो ये बड़ा संदेश दिया है न सिर्फ देश को बल्कि देश की राजनीति को और अपनी टीम को भी, यानी कि तमाम सांसद जो उनके साथ मौजूद हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले वो राजघाट गए, बापू को नमन किया, उसके बाद अटल स्मृति स्थल गए जहां पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जो कि इसी साल उन्होंने देश को समर्पित किया। यहाँ पर आज़ादी के बाद से देश के जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनके नाम इसमें लिखे हुए हैं, और उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अपने आदर्शों को ना भूले। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है नरेंद्र मोदी के लिए। वो शाम को शपथ लेने वाले हैं 7 बजे, जो कि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होगा। उसके लिए भी खास तैयारियां की गई हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की है। और अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं खास तौर पर, तो 2014 भी याद है जब पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी ने बनाई थी, और उस वक्त भी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया था। और जब 2018 में उनका निधन हुआ था, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा था। तो एक भावुक लम्हा भी है नरेंद्र मोदी के लिए। से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक भारतीय जनता पार्टी है। उसका मूल कारण यह है कि पिछली बार मोदी जी को लोग जानते थे, 5 वर्ष उन्होंने देश की सेवा की, अब पहचानने लगे, इसलिए पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत से मोदी जी को और पूरी टीम को जिताया। सर, कैबिनेट विस्तार के बारे में क्या कहेंगे? अब ये तो प्रधानमंत्री जी का प्रिविलेज है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं। ज़्यादा सांसद जीत के आए हैं सर, ज़्यादा लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो काम करने का मौका मिलता है वो करेगा। ये जीत हमारे इस महाविजय के महानायक श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को समर्पित किया है, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस महान रचना को समर्पित किया है, जिसके बल पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी ने शाम को शपथ लेने के पहले आज अटल स्मृति स्थली पर आए, उन्होंने अटल जी का स्मरण किया, और हम सभी लोग, सभी सांसद, सभी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित रह करके हमने अटल जी को स्मरण करते हुए प्रण किया मन में कि अटल जी, आपके जो सपने अधूरे हैं वो हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे करेंगे। सर, कार्यक्रमों की बात करें तो किस तरह से रहेंगे पूरे कार्यक्रम पूरा दिन भर? अब देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी देर पहले राजघाट पे बापू को नमन किया, फिर यहाँ अटल स्मृति स्थली पे अटल जी को नमन किया, और इसके बाद वो और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण कुछ स्थान को, महत्वपूर्ण कुछ ऐतिहासिक शख्सियतों को याद करते हुए वो शाम को शपथ लेंगे। सर, ममता बनर्जी नहीं आने वाली हैं? आना भी नहीं चाहिए उनको। देखिए, ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को कलंकित किया है,
इसलिए मेरे मन से मैं पता नहीं ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र में हिंसा करके लोगों को खून खराबा किया है, पश्चिम बंगाल में 54 लोग हमारे कार्यकर्ताओं को मार डाला गया। अब उनके पास वो नज़र कहाँ है जो ऐसी सभा में बैठ करके दुनिया से नज़र मिलाएंगी। इसलिए जिसकी नज़र झुक गई हो वो कभी भी लोगों का सामना नहीं कर सकता। सर, संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में कुछ कहना चाहिए? नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, नए लोगों को मौका मिल सकता है, भाजपा की जीत काफ़ी बड़ी है। वो तो वही जाने जिसको अपना मंत्रिमंडल चुनना है। तो ज़्यादा देर है नहीं, 8 घंटा बाद पता चल जाए। सर, दिल्ली गवर्नमेंट में भी तब्दीली के बारे में बोला है, दिल्ली गवर्नमेंट में भी तब्दीली हो सकता है कि अब केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, देखिए, दिल्ली में भी तब्दीली केजरीवाल जी को हम लोग सड़कों पर घूम घूम करके तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे पहले आप मनोज तिवारी को सुन रहे थे और ये वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है नरेंद्र मोदी ने। उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं, साथ ही साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन मौजूद हैं। ये 3 तस्वीरें हैं, बेहद महत्वपूर्ण दिन है नरेंद्र मोदी के लिए। आज वो दूसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और इस खास मौके पर दिन की शुरुआत उन्होंने राजघाट जाकर की है। उसके बाद वो अटल स्मृति स्थल पहुंचे और फिर वो वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं जहां पर शहीदों को उन्होंने नमन किया है। तो इन तस्वीरों के साथ साथ एक नई परंपरा की शुरुआत भी हुई है, क्योंकि जो अगर हम पूरे दिन भर की बात करें और जो समारोह होने वाला है उसमें कई ऐसी खास चीजें हैं जो इससे पहले आजाद भारत में नहीं हुई है। यही कारण है कि ये शपथ ग्रहण समारोह बेहद खास है और ये तस्वीरें एक संदेश भी देती हैं कि आप अपने आदर्शों को ना भूलें। अपनी टीम को एक संदेश देने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने।